हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 8 फायर, फ्रेंड एंड फो। फो मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो इस चैप्टर का आधा पार्ट हमने कवर कर लिया था इसके पहले के वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे आगे का पार्ट। सो इसके पहले हमने क्या देखा था कि फायर कैच करने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो था फ्यूल, दूसरा था ऑक्सीजन और थर्ड थी हीट। इन 3 चीज़ों से फायर कैच होती है। और अगर हमें फायर को बुझाना है तो हमें क्या करना है? तीनों में से किसी एक चीज़ को हटा देना है तो फायर जो है वो बुझ जाती है। ठीक हो गया, ये पढ़ा था। और वाटर की हेल्प से भी हम आग को बुझा सकते थे। बट अब इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ आग ऐसे भी होती है जो वाटर से नहीं बुझती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, कब नहीं बुझती? अगर आग जो है वो लगी है, उसमें फ्यूल कौन सा यूज़ हुआ है? ऑयल वाला। ठीक है, ऑयल का अगर फ्यूल है तो इस केस में हम चाहे कितना भी वाटर डालें, क्या होगा? वाटर के सरफेस पर ऑयल जो है वो फ्लोट करेगा। इसका मतलब क्या? वाटर डालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऑयल तो वाटर के सरफेस पर है और यहाँ पर आग तो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर। ऑयल क्या करता है? वाटर के टॉप पर फ्लोट करता है एंड कंटिन्यू टू बर्न, और आग तो चलती रहती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये जो है ये डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि वाटर का पता है ना हमें, एक जगह पर रहता है क्या? नहीं, वो तो फ्लो करते रहता है, बराबर है। सो यहाँ पर आग लगी थी, सपोज कर लेते यहाँ पर आग लगी है, इतनी ही एरिया में थी और अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। अब वाटर डाला तो वो तो इतने से एरिया में नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? और भी आगे आगे बहता हुआ जाएगा और इसके साथ साथ जो ऑयल है वो भी इसके सरफेस पर जाएगा और ऑयल जा रहा है, इसका मतलब फायर भी इसके साथ आगे आगे स्प्रेड हो रही है। तो इसीलिए वाटर डालना डेंजरस हो सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ ईट एंड स्प्रेडिंग द फायर, वही दिया है। जो ऑयल, बर्निंग ऑयल है, इसे भी कैरी करेगा वाटर और फायर को भी कैरी करेगा और आगे तक लेके जाएगा। वाटर शुड also नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स caused बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के केस में अगर फायर कैच होती है तो ऐसे केस में भी वाटर हमें नहीं स्प्रेड करना है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर, जो कोई भी पर्सन वाटर स्प्रे कर रहा हो, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, हो सकता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए और उसकी डेथ हो जाए। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज अ बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। तो जब भी इलेक्ट्रिकल फायर लगती है तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का, CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। तो फायर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर। और फायर से प्रिवेंट करने के जो तरीके हम ढूंढते रहते हैं, इन पर भी बहुत ज़्यादा हमें स्पेंड करना पड़ता है पैसा। फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल ऑन द होल, मतलब अगर कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो हमें कैसे प्रिवेंट करना है, इस बात पर। ऑन द होल we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। तो हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल में रखना चाहिए फायर को, है ना। ऐसे तरीके हमें सीखने चाहिए। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, देयर वर नो फायरमैन, ऐसे कोई फायरमैन नहीं होते थे पहले के इसमें। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब भी आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, तो हर कोई पर्सन फायर फाइटर बनता था। पीपल फॉर्म्ड अ ह्यूमन चेन्स, लोग क्या करते थे? ह्यूमन चेन्स बनाते थे। द स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, आज भी करते। अगर जिस भी एरिया में रिक्वायर्ड है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं जा रहा है, फायर ब्रिगेड नहीं जा रहा है, सो लोग ऐसी चेन बनाते। देखो यहाँ पर दिखाया गया है आपको, चेन बनाते और क्या करते हैं, जैसे कि इस प्लेस पर लगी है आग, तो ये एक के बाद एक क्या करते जा रहे हैं? पास करते जा रहे हैं वाटर को, ठीक है, बकेट्स को। सो ऐसी चेन बनाते थे, आज भी करते हैं, अगर ज़रूरी है तो करना, ठीक है। एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू अ ब्लेक, जहाँ पर भी आग लगी है बकेट्स वगैरह वो पास करते हैं। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लिव्ड बिटवीन बिल्डिंग्स। और आजकल तो लॉज आ गए। कौन से लॉज? कि जो भी बिल्डिंग वगैरह बनती है उनमें क्या रखनी है? स्पेस रखनी है टू रिड्यूस द फायर रिस्क। इससे क्या होता है? फायर रिस्क से बचते हैं, ठीक है, अगर पास पास में नहीं है बिल्डिंग्स तो।
एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली पब्लिक प्लेस, और हर एक नई बिल्डिंग, और स्पेशली बोला है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। बैंड्स क्या होता है, ग्रुप्स, ठीक है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट होता है थिंग्स नीडेड नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। तो देखो बैंड मतलब कि ग्रुप्स होते हैं किसके, फायर फाइटिंग वर्कर्स के, और स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं इनके पास, मतलब जो भी चीज़ें लगती है ना आग बुझाने के लिए वो सब होता है इनके पास। नोन एज फायर ब्रिगेड, इन्हें क्या बोला जाता है, फायर ब्रिगेड आर देयर टू पुट आउट फायर, ये होती है फायर को बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, जो फायर फाइटर्स होते हैं ना ये बहुत ही अच्छे ट्रेंड पीपल होते हैं। दे पजेस मेनी स्किल, इनमें बहुत सारी स्किल्स होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी सिखाया जाता है उनको, इसमें भी ट्रेन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर देना है। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, जिस भी वॉल पर आग लगी है और इसकी वजह से अगर जो फायर है वो और भी ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है तो इसको गिरा देना है, ठीक है, ये भी करते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, वाटर को स्प्रे करना और जिन चीज़ों पर आग लगी है फायर को कंट्रोल में करना, ये सब चीज़ें ना उनमें होती है, ये सब स्किल उनमें होती है। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड, सो दैट फर्स्ट एड पता है जिसको अगर मतलब इंजरी वगैरह लगती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो ट्रीटमेंट होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड वगैरह भी उन्हें अच्छे से आता है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक की वजह से, जैसे कि जिन्हें एस्थमा वगैरह है तो उनके लिए भी फर्स्ट एड, या फिर कोई जल गया है, इंजरी हो गई है तो इसके लिए फर्स्ट एड भी उनके पास होता है या फिर उन्हें करना आता है। दैट डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडाप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। जो डिस्कवरी थी फायर की और इसके यूजर्स अर्ली मैन को हेल्प हुआ किसके लिए, कोप विथ नेचर, कोप मतलब निपटना, नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडाप्ट सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और फिर क्या करने लगा अर्ली मैन, ग्रेजुअली अडाप्ट करने लगा धीरे धीरे एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। कोप मतलब होता है डील विथ मैनेज, निपटना बोल सकते हैं हम हिंदी में से। फायर इज स्टिल वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा जाना, ठीक है, तो फायर को वर्शिप मानते हैं मतलब पूजा जाता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में फायर की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, फायर फ्रेंड है, बट एज वी नो, लेकिन जैसे कि हमें पता है इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी, ये बहुत ही डेंजरस हमारा दुश्मन हो सकता है, एनिमी हो सकता है, वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो ये सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो फायर क्या है, फ्रेंड भी है और एनिमी भी है, क्योंकि यूज़फुल चीज़ें भी हम फायर से कर सकते हैं और अगर कंट्रोल के बाहर गया तो डेंजरस भी होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।